नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार फर्स्ट और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। हल्दी का गुण किसी से छिपा नहीं है। ये अगर हर घर में मसाले के रूप में प्रयोग होता है तो वहीं कई औषधियों में भी इसको मिलाया जाता है। किसान इसकी खेती अपनाकर कम लागत में अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, तो वहीं प्रशासन द्वारा हल्दी की खेती पर अनुदान भी दिया जाता है। आज हमारे खास कार्यक्रम में हल्दी पर होगी खास चर्चा। तो जनवरी 2016 में 5 साल की ऊंचाई को छूने के बाद हल्दी के दाम अब तक 20% टूट चुके हैं और पर्याप्त आपूर्ति की वजह से ये अभी तक रिकवर नहीं हो रहे। जनवरी महीने में नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में हल्दी वायदा ने 10,166 रुपए के उच्च स्तर को छुआ था, जो अब 8,200 रुपए के स्तर पर आ गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हल्दी पर वर्ष 2016 की शुरुआत से ही नई फसल की आवक के साथ दबाव देखा जा रहा है। खराब मौसम और कम उत्पादन की खबरों ने इसके दाम उठने नहीं दिए। हल्दी में इस साल भी कारोबारियों को तेजी की उम्मीद थी, लेकिन इस आशा पर लगातार तीसरे साल भी पानी फिर गया। हालांकि फसल के समय दिसंबर 2015 तक इसके दाम कम उत्पादन की आहट के बीच मजबूत थे, क्योंकि बुआई के समय जहाँ इस फसल ने सूखे का सामना किया, वहीं इसके हार्वेस्टिंग से पूर्व तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश आई। लेकिन इसके बाद जनवरी में बेहतर आवक की उम्मीद में हल्दी के दाम गिरने लगे। लेकिन फरवरी में मसाला इंडस्ट्री और स्टॉकिस्टों की बेहतर क्वालिटी वाली हल्दी में निकली अच्छी मांग से ये मजबूत हुई। लेकिन फरवरी से मई के दौरान मुख्य राज्यों में हल्दी की आवक पिछले सीजन की तुलना में 71% अधिक आई, जिसकी वजह से इसके सितारे गर्दिश में चले गए। उत्पादन की बात की जाए तो इस सीजन में देश में हल्दी का उत्पादन 8 लाख टन रहा, जो पिछले साल 7.50 लाख टन था। वित्त वर्ष 2015-16 में हल्दी निर्यात 5.9% गिरकर 85,426 टन रहा, जो पिछले साल 90,738 टन था। हालांकि क्वालिटी मसले की वजह से एवं घरेलू बाजार में लगातार भाव गिरने से वर्ष 2016 के पहले 4 महीनों में हल्दी का निर्यात 10.5% बढ़कर 26,974 टन की तुलना में 29,807 टन पहुंच गया। लेकिन यह निर्यात भी हल्दी के दामों को ऊपर उठाने में मददगार साबित नहीं हुआ। लेकिन अब निर्यातकों की ताजा खरीद जून-जुलाई में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे इसके दाम आने वाले दिनों में स्थिरता के साथ बढ़ सकते हैं। इस खरीद पर हल्दी 8,500 रुपए प्रति क्विंटल का स्तर छू सकती है, जो इन दिनों 8,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है। असल में मानसून की वास्तविक प्रगति और बुआई हल्दी के दामों की अगली चाल तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो आखिर बाजार के लिहाज से हल्दी क्यों नहीं रह गई? क्या कुछ बाजार कह रहा है, क्या कुछ कारोबारियों के लिहाज से हल्दी के उत्पादन, सप्लाई, निर्यात, आयात और प्राइस मूवमेंट पर आज बाजार फर्स्ट में हमारे साथ चर्चा होगी। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हेल्दी नहीं रही हल्दी में जुड़ रहे हैं हमारे साथ बाजार के विशेषज्ञ उत्सव जैन जी, विष्णु दलाल जी, संजय अग्रवाल जी और साथ ही फर्स्ट इंडिया न्यूज के बिजनेस एडिटर कमल शर्मा जी। सबसे पहले सवाल करेंगे उत्सव जैन जी से। उत्सव जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मानसून पर निर्भरता है खेती की, इस बार ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही मानसून में होने वाली बारिश को लेकर, तो कारोबार के लिहाज से और उपज के लिहाज से हल्दी को आप किस तरह से देखते हैं? बाजार में हल्दी करीब अभी 8% 35 से 40 लाख बोरी स्टॉक में है। पर मंथ एवरेज पूरा ईयर में 70 लाख बोरी कंजम्पशन होता है जी। उस हिसाब से अभी करीब ये माल कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नील रहेगा। ये डब्बे वालों ने ये डब्बे वाले रोज घटा रहे हैं, जो नए परचेजर बाहर नहीं आ रहे। पहले वाला स्टॉक करीब अपना वाला माल पहले जो स्टॉक था लास्ट ईयर दिल्ली में करीब 6 लाख बोरी स्टॉक कैरी फॉरवर्ड था, अभी इस टाइम में 1.5 लाख बोरी दिल्ली में कैरी फॉरवर्ड है। इसके बाद में जयपुर में करीब लास्ट ईयर 2.5-3 लाख बोरी था, अभी 1.5 लाख बोरी स्टॉक में है। लेकिन उत्सव जी, जो मानसून विभाग ने कहा कि मानसून इस साल अच्छा रहेगा, हाँ, उसका हल्दी पर क्या असर दिखाई देगा? मानसून अच्छा होने के बाद में उल्टा खपत ज़्यादा होगी, कारण क्या जो रकम का सर्कुलेशन होता है वो अभी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अभी जो भी कृषक या किसी को माल बाजार में उधार देने के लिए आदमी घबरा रहा है। जितना ज़्यादा बरसात होगा, क्रॉप 40 लाख की जगह इस साल 40 लाख बोरी आई है स्टॉक क्रॉप, अगले साल 50 से 60 लाख बोरी आ सकती है।
और इंडिया का खपत 70 लाख है, उसी हिसाब से देखते हुए बाजार तेजी ही रहेगा। सुभाष जी, विष्णु जी, आपसे सवाल है कि हल्दी के कारोबार के लिए ये साल कैसा रहा है सीजन की शुरुआत से अभी तक? हल्दी के कारोबार में सबसे बड़ी बात ये थी, डोमेस्टिक डिमांड नहीं थी। डोमेस्टिक डिमांड नहीं होने की वजह से थोड़ा पैसे की भी टाइटनेस थी मार्केट के अंदर, इस वजह से हल्दी का कारोबार थोड़ा प्रभावित नहीं हो पाया था। इस बीच हमारे साथ भरत कुमार शर्मा जी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बीकानेर से फोन लाइन पर हैं। भरत जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम हेल्दी नहीं रही हल्दी में। जी धन्यवाद। जी भरत जी, हल्दी में एक ट्रेडर को ज्योतिष की दृष्टि से आप क्या राय देंगे, क्या करना चाहिए उसे ट्रेड करते समय? जी, हल्दी में मेरे हिसाब से अभी एक हल्की तेजी आएगी और ये तेजी जो है 24 तारीख तक अच्छी खासी आएगी और 24 तारीख तक गुरु जो है राहु के साथ चांडाल योग के सबसे ज्यादा प्रभाव में है। इससे हल्दी में एक बार तेजी आएगी और 27 जून से लेकर अगला एक सप्ताह जो है वहां पर हल्दी जो है वो रेंज बाउंड चलेगी और उसके बाद में हल्दी में थोड़ी गिरावट की होगी। तो आपने जो रेंज बाउंड की बात की, तो किस प्राइस रेंज में चल सकती है हल्दी उस दौरान? हल्दी के अंदर मेरा पहला टारगेट रहेगा 8,550 और इस टारगेट को पार करने के बाद दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 8,900। ये हाईएस्ट टारगेट है मेरा। अच्छा, तो आपने जो गुरु चांडाल योग की बात करी है, तो वो हल्दी के कारोबार को कैसे प्रभावित करता है? गुरु चांडाल योग जो है हल्दी को तेज करता है। हालांकि गुरु चांडाल योग सबसे ज्यादा चने पे असर डालता है, वो हम देख रहे हैं, लेकिन हल्दी पर भी इसका थोड़ा असर आता है। और गुरु चांडाल योग के अंदर क्या होता है कि हल्दी जो है उसकी उपलब्धता कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से घट जाती है। मार्केट के अंदर जो है उसकी आवक कम हो जाती है, उसके कारण से हल्दी जो है थोड़ी महंगी होने लग जाती है और साथ साथ थोड़ी डिमांड भी आती है। जी भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि पहला टारगेट 8,550 है आपका हल्दी में। मैं स्टूडियो में हमारे गेस्ट पधारे हुए संजय अग्रवाल जी से पूछना चाहूँगा कि साबुत हल्दी के बजाय या पिसे हुए मसालों की ओर जनता का ज़्यादा रुख है, आप क्या भविष्य मानते हैं इस तरह की इंडस्ट्री का जो मसाला की पिसी हुई हल्दी बेचते हैं उनके लिए? देखिए, पिसे हुए मसाले का अपना मार्केट है, साबुत मसाले का अपना मार्केट है। दोनों की महत्व अपने अपने हैं। दोनों ही मार्केट बढ़ता रहेगा। देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजम्पशन, और ये हल्दी एक मसाला ही नहीं है, आयुर्वेदिक औषधि भी है। तो इसमें पिसे हुए का मार्केट भी बढ़ेगा और साबुत मार्केट भी बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति पिसे हुए मसाले पे विश्वास नहीं करता है देश में। विष्णु जी, हल्दी में इस समय डोमेस्टिक डिमांड कैसी देखी जा रही है, और जो मानसून आएगा उसके पहले तक ये डिमांड किस तरह देखने को मिल सकती है? मानसून से पहले डोमेस्टिक डिमांड वीक ही रहेगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न है लोगों के पास जो अपना माल पड़ा हुआ है, पाउडर वालों के पास, एक बार वो नील होंगे उसके बाद मानसून का अपना तरीके से उस हिसाब से सेल करेंगे। अब भी डोमेस्टिक डिमांड बिल्कुल बाजार के अंदर नहीं है। तो मसाला इंडस्ट्री के पास जो आपने कहा कि काफ़ी हल्दी रखी हुई है, उनके पास कितने महीने का स्टॉक लगभग आप मान रहे होंगे कि उतने समय बाद उनकी मांग आ सकती है इसमें? तीन महीने का स्टॉक वो लेकर चलते हैं। जी, यानी ये समझे कि मसाला इंडस्ट्री की आफ्टर मानसून या दशहरा के आसपास एक डिमांड आने की उम्मीद है? बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर सरल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के सुनील जांगीर कनेक्ट हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जो हल्दी पर विशेष प्रोग्रामों के तहत। जी सर। हल्दी किन फंडामेंटल कारणों से इस साल कमजोर पड़ी, जो कि दिसंबर के अंदर एक हाई प्राइस पे बिक रही थी और मई आते आते इसका पूरा दम निकला? और आज भी अगर हम देखें, आज भी हल्दी ने लगभग 200 रुपये नीचे गई है मार्केट में। जी जी, एक्चुअली सर इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक रहा है। उसमें कहीं न कहीं इसको सपोर्ट, फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं मिला है। नया क्रॉप जो है वो एस्टिमेट आ रहे थे 10 से 15% लेसर क्रॉप के, तो वो कहीं न कहीं तो सही है, लेकिन उसके सामने कैरी फॉरवर्ड स्टॉक उसको नजर नहीं कर बैठा है। यही कारण है कि हल्दी में लगातार ऊंचे भावों पे बिकवाली का दबाव बनता है और बार बार ये इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अगर हम टेक्निकल चार्ट की दृष्टि से बात करें तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडर को क्या करना चाहिए हल्दी वायदा में? जैसे कि सर आज जो वीकली क्लोजिंग थी वो एकदम सपोर्ट लेवल पे है। अगर ये सपोर्ट
सोमवार को खुलते बाजार में अगर टूटता है तो नियर बाय फ्यूचर में 7,850 के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है तो 8,265 तक के भाव अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर इसमें लंबे समय के लिए अभी भी बना रहना चाहता हो उसको आप क्या लेवल्स दिखाएंगे कि वहां तक उसे हल्दी होल्ड करके चलनी चाहिए? लंबे समय के लिए सर मैं समझता हूँ 9,480 या फिर 9,680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कब तक आने की उम्मीद करें इन लेवल को हम? सर नियर भाई नवंबर या दिसंबर मंथ के आसपास ये लेवल देखने को मिल सकता है। जी धन्यवाद सुनील जी। आपने ये कहा कि जो लंबे समय के लिए हल्दी होल्ड करना चाहता हो उन्हें बेहतर मुनाफा निश्चित रूप से होगा।